बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी खुश हूँ और मतलब कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुंची हूँ। और ऐसे रिलेटिव भी मेरे बहुत कोऑपरेटिव रहे, सब बहुत सपोर्ट करते थे। इतना पेशेंसली लड़की को पढ़ाना ही बिहार में बहुत बड़ी बात होती है। और सफलता का श्रेय मैं अपने जितना भी जिन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, मम्मी पापा भैया सब लोग। बीपीएससी द्वारा 67वीं फाइनल रिजल्ट जो है जारी कर दी गई है और सबसे पहले नंबर पे अमन आनंद टॉपर बने हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जहानाबाद की रहने वाली निकिता कुमारी सेकंड टॉपर बनी है और हमने उनसे टेलीफोनिक बातचीत करने की कोशिश की है। पहले उनके पूरे बातचीत को सुनिए। बीपीएससी 67वीं की रिजल्ट जो है जारी कर दी गई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीपीएससी की दूसरी टॉपर हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका इस चीज को लेकर क्या मानना है। हम उनसे ही खुद बातचीत करेंगे और इस चीज पर उनसे क्या बातचीत होती है हम फोन पर बात करने की कोशिश करेंगे निकिता कुमारी से। निकिता जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है, सफलता का श्रेय किसको देती हैं? बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी खुश हूँ और मतलब कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुंची हूँ। और सफलता का श्रेय मैं अपने जितना भी जिन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, मम्मी पापा भैया सब लोग, भाभी, सबका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी इस जर्नी में। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वो प्रशांत अवस्थी सर है, उनका मेंस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनको तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। क्या उम्मीद थी कि दूसरी टॉपर बनेंगी बीपीएससी में? बिल्कुल भी नहीं सर। लग रहा था कि बस कोई भी सर्विसेज मिल जाए। अच्छा, हाँ। क्या लगता है कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे जिससे आपको ऐसा लग रहा था? सवाल तो अच्छे पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं भी दी थी। पॉलिटी मेनली सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस थे, पॉलिटी और यही सब सारे क्वेश्चन थे बहुत जनरल। इतना भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, काफी टाइम हो गया, तो बट मैं बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत कामली मैं आंसर्स दे रही थी, तो अच्छा गया था इंटरव्यू। क्या लगता है कि आपका तो सिलेक्शन हो गया है लेकिन दूसरे बच्चों का जो जिनका नहीं हुआ है उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि कंटिन्यूअसली लगे रहें और होप रखें। जरूर हो जाता है एक ना एक दिन। और मेरा भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही हो गया है, मैं भी बहुत स्ट्रगल की हूँ। इवन मेरा प्रीलिम्स 1 to 2 मार्क्स से मिस हो जाता था और मतलब मैं मेंस का प्रिपरेशन करती थी, बट प्रीलिम्स ही नहीं होता था तो दे ही नहीं पाती थी पेपर। तो मेंस को अच्छे से स्ट्रांग रखे और प्रीलिम्स कैसे भी बस बीट करे, फिर तो सिलेक्शन हो ही जाता है। क्या लगता है कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं से जहानाबाद की रहने वाली हूँ किस बैकग्राउंड से आती हैं? और मिडिल क्लास फैमिली। कहीं मिडिल क्लास फैमिली, एक परिवार जो रहता है बीपीएससी की तैयारी कराने में काफी पैसे खर्च होते हैं और उसको झेलना कहीं ना कहीं एक आम आदमी परिवार के लिए काफी चुनौती भरा होता है। वो कहाँ तक आपको लगा ये चीज? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे खुद को बहुत प्रिविलेज मानती हूँ कि मतलब मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुई है, तो इस वजह से मतलब बहुत हेल्प हुआ है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि आते तो बेसिक्स ही हैं, उन्हीं पे बस कमांड करना होता है। तो इस मतलब मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुई है, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मम्मी पापा अच्छे से पढ़ाए मुझे और आज मैं यहाँ तक पहुँची, उसके लिए सबका बहुत सारा थैंक यू। आज आप उस जगह पे हैं, दूसरी टॉपर बनी बीपीएससी में। क्या लगता है कि उसमें आपके माता पिता का कितना योगदान रहा है खासा? बहुत ज्यादा। इवन सारे एग्जाम्स दिलवाने होते थे तो मम्मी पापा परेशान होते थे कि हाँ यहाँ जाना है, इस रिलेटिव के घर पे रहना है। मतलब मैं बहुत सबको परेशान की हूँ अपनी एग्जाम की वजह से, तो मुझे इस बात का गिल्ट भी होता था कि मैं कितना सबको परेशान करती हूँ और फिर सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। बट ठीक है, अब वो उस चीज का वर्थ रह गया, मैं मतलब उस चीज का मान रख पाई, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ज्यादा। चलिए, आखिरी सवाल है कि आखिर रिलेटिव, शुरू से जब बच्चे तैयारी करते हैं तो काफी बातें सुनने को मिलती हैं। क्या लगता है कि आप उन रिलेटिव की बातें सुनी या उनको दरकिनार करती हैं? नहीं, वो अब मेरी प्रायोरिटी मैटर करती है ना कि मतलब मेरे लिए क्या जरूरी है, तो मैं बस सुनती थी और फिर उसे इग्नोर करती थी। और ऐसे रिलेटिव भी मेरे बहुत कोऑपरेटिव रहे, सब बहुत सपोर्ट करते थे। इतना पेशेंसली लड़की को पढ़ाना ही बिहार में बहुत बड़ी बात होती है, तो सब सब बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छा था। इट्स चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।
थैंक यू सर। तो आपने साफ सुना, अपने सफलता का श्रेय जो है वो अपने माता पिता के साथ साथ उनके सफलता, उनके मेहनत में जिन्होंने योगदान दिया है, अपने गुरुजी को वो श्रेय देते नजर आ रही। हालांकि जब बच्चे जब बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो रिश्तेदार जो हैं तमाम अलग अलग तरह की बातें करते हैं। उस पर साफ तौर पर निकिता का कहना है कि हमारे रिश्तेदार जो थे वो कहीं ना कहीं जो बातें कहते थे उनको मैं इग्नोर करती थी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदार काफ़ी कोऑपरेटिव थे और सपोर्ट भी करते थे इस तैयारी को लेकर। बाकी आप उनका क्या कुछ कहना था आपने सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।